हेलो एवरीवन। तो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर हम लोग पढ़ रहे थे। लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमने जो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का है उसका एनर्जी का फॉर्मूला हमने देखा। हमने ये देखा जीरो पॉइंट एनर्जी को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो वो जो मेथड है जिसमें हमने उसके एनर्जी की वैल्यू निकाली और उसमें हमने बहुत सारे जो फंक्शंस हैं उनका यूज़ किया था, लाइक हर्माइट, पॉलिनोमियल और इन सब चीज़ों का यूज़ किया था। उसके बाद हमने थोड़ा सा लास्ट में हमने ये भी डिस्कस किया था कि ऑपरेटर फॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है एक लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का। तो उसी चीज़ को लेकर मैं आज वापस से बात करने वाला हूँ और किस तरह से ऑपरेटर्स जब लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर को यानी कि एलएचओ को ऑपरेटर के फॉर्म में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो किस तरह से उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था एक बार मैं उसको वापस से रिपीट करूंगा। तो हैमिल्टोनियन जो होता है सिस्टम का, ठीक है, हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम जो हमारे पास होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को हम ऐसे लिखते हैं पी स्क्वायर ओवर 2m, और यहाँ पर ये पी ऑपरेटर के फॉर्म में होता है प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स कैप स्क्वायर, है ना। इसको समझना बहुत अच्छे से, तुम्हारे एमएससी में भी काम आएगा ये। फिर हमने दो डायमेंशनलेस ऑपरेटर डिफाइन किए थे, डिफाइनिंग डिफाइनिंग टू डायमेंशनलेस ऑपरेटर्स हमने दो डायमेंशनलेस ऑपरेटर्स भी डिफाइन किए थे। और वो डायमेंशनलेस ऑपरेटर्स, एक मैंने लिखा था कैपिटल पी, ये है कैपिटल पी को मैंने लिखा था पी ऑपरेटर ओवर 2m ओवर m एच कट ओमेगा। और फिर उसके बाद मैंने एक कैपिटल एक्स ऑपरेटर लिखा था, और इस कैपिटल एक्स ऑपरेटर को हमने लिखा था x और ओवर m ओमेगा ओवर एच कट, ऐसा हमने लिखा था। फिर हमने जब ये दोनों ऑपरेटर्स के वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की थी, मतलब मैंने इस p ऑपरेटर को यहाँ पर इस कैपिटल P के फॉर्म में लिख दूँ और इस स्मॉल x को इस कैपिटल X के फॉर्म में लिख दूँ, तो ये जो ऑपरेटर है कैपिटल H, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एच कट ओमेगा अपॉन 2। और जब यहाँ से आप कॉमन निकालोगे इसको एच कट ओमेगा 2 को, तो यहाँ अंदर बनेगा पी स्क्वायर ओवर एम एच कट ओमेगा, और ये वाली वैल्यू बनेगी एम ओमेगा अपॉन 2 एच कट। आप एक बार इनको चेक भी कर लीजिएगा, जब आप इनको देखेंगे इनको चेक कर लेना एक बार। और इस फॉर्म में जब मैं इसको लिखूंगा तो ये बन जाएगा एच ओमेगा एच कट ओमेगा ओवर 2, और यहाँ से बनेगा ये पी ऑपरेटर स्क्वायर प्लस एक्स कैपिटल में है स्क्वायर। तो कुल मिलाकर हमारे पास ये हैमिल्टोनियन की वैल्यू आ गई, जिसको हमने नए ऑपरेटर्स डायमेंशनलेस ऑपरेटर्स में डिफाइन किया था। अब हम यहाँ पर दो ऑपरेटर इंट्रोड्यूस करेंगे जिनको लैडर ऑपरेटर कहा जाता है, लैडर ऑपरेटर, है ना। तो इंट्रोड्यूसिंग लैडर ऑपरेटर, ये लैडर ऑपरेटर्स को और अच्छे से हम डिस्कस करेंगे जब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, एंगुलर मोमेंटम के बारे में, तो वहां पर इसका ज्यादा रोल आएगा। तो इंट्रोड्यूसिंग लैडर ऑपरेटर, तो लैडर ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, एक रेजिंग और एक लोअरिंग। एक होता है रेजिंग ऑपरेटर, रेजिंग, और एक होता है लोअरिंग। तो यहां पर जो रेजिंग है उस रेजिंग को हम लिख रहे हैं यहां पर ए कैप से, और जो लोअरिंग है उसको हम लिख रहे हैं ए डैगर। ए डैगर का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ना, ये ए डैगर है, ए डैगर। ए डैगर का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का मतलब क्या है कि पहले इसका ट्रांसपोज करना है और फिर इसका क्या कर देना है, कंजुगेट कर देना है, तो वो डैगर का मतलब होता है। तो रेजिंग का मतलब क्या है, रेजिंग और लोअरिंग। रेजिंग का मतलब क्या है, मान लो हमारे पास कोई फंक्शन n है, तो जब हम रेजिंग ऑपरेटर उस पर अप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी, n+1 हो जाएगा। और अगर लोअरिंग का मतलब क्या है, मान लो हमारे पास कोई फंक्शन n है, तो लोअरिंग का मतलब क्या होगा, उससे हमारी जो वैल्यू है 1 से डिक्रीज हो जाएगी। तो ये रेजिंग ऑपरेटर है, ये लोअरिंग है और ये रेजिंग है। तो ये वाला जो है ये है लोअरिंग, और ये वाला जो है वो है रेजिंग, ये है रेजिंग। तो रेजिंग ऑपरेटर में क्या होगा, रेजिंग में वो उसको राइज करा देगा एक वैल्यू से, यानी कि अगर आपके पास कोई स्टेट n है तो उसको n+1 बना देगा। और लोअरिंग का मतलब क्या है, आपके पास कोई स्टेट n है तो उसको क्या बना देगा, n-1 बना देगा। इसको मैं आगे और समझाऊंगा। तो ये जो लोअरिंग और रेजिंग ऑपरेटर है यहाँ पर उसको हम डिफाइन करते हैं फिक्स वैल्यूज से। तो कैसे डिफाइन करते हैं, ये जो a है जिसको लोअरिंग लैडर ऑपरेटर हम बोल रहे हैं, इसकी वैल्यू होती है 1/√2,
1/√2 और ये होता है x कैपिटल में प्लस आयोटा p। आप यहाँ पर x की और p की वैल्यू अगर ये वाली रखेंगे तो वो उससे भी डिफाइन होगा। मतलब कई बार आपको ऐसा मिलेगा कि ये ना मिलकर और इसकी जगह ये लिखा मिलेगा, तो उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, वही वैल्यू लिखी हुई है, उसको लिखने का तरीका चेंज हो गया है। इस तरह से ये a+ जो है डैगर वाला, इसको हम लिखते हैं 1/√2 और इसको हम फिर लिखते हैं, ये कितना हो जाता है 1/√2 x और माइनस आयोटा p, ये हो जाता है। ठीक है, तो ये लैडर ऑपरेटर कहलाते हैं। अब हम इनके कुछ ऑपरेशंस निकालेंगे, मतलब जिस तरह से हम कंप्यूटर रिलेशंस निकालते हैं वो हम पहले निकालेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए मैं वैल्यू निकालूंगा, एक ए डैगर या ए डैगर ए वैल्यू मैं निकालना चाह रहा हूं, तो ए डैगर ए में वैल्यू निकालूंगा। ए डैगर ए में वैल्यू निकालूंगा तो इन दोनों का मेरे को मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 1/√2 प्लस आयोटा पी और 1/√2 एक्स माइनस आयोटा पी, इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये बन जाएगा 1। तो यहाँ बनेगा एक्स का स्क्वायर, ये तो स्क्वायर हो गया। इसी तरह से एक बन जाएगा पी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 देगा तो ये पी स्क्वायर, और ये बनेगा प्लस आयोटा, भाई इसको इससे मल्टीप्लाई किया फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा माइनस का, तो माइनस आयोटा एक्स पी, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा प्लस का आयोटा पी एक्स, ये कैपिटल एक्स है और ये ऑलरेडी बनी गया है तुम्हारा। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसको 1/2, ये एक्स स्क्वायर, ये पी स्क्वायर, भाई इसका इससे मल्टीप्लिकेशन माइनस, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन प्लस, तो यहाँ से आपने कॉमन ले लिया आयोटा, तो प्लस आयोटा अगर आप कॉमन लेते हैं तो ये बन जाता है पी एक्स माइनस एक्स पी, ये बन जाता है। यहाँ से ये बन जाएगा, यहाँ से ये बन जाएगा, तो ये कम्यूटेटर का रिलेशन बन गया, कम्यूटेटर ए बी का रिलेशन बन गया, और ये बन गया ए बी माइनस बी ए वाली फॉर्म आ गई। तो यानी कि इसको एक्स पी लिख सकते हैं, तो हमारे पास ये रिलेशन हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस आयोटा अपॉन 2, और इसको भी मैंने ऐसे लिख दिया एक्स और पी के फॉर्म में इसको लिख दिया, यानी कि कम्यूटेटर के फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया, ये कम्यूट नहीं हो रहा है। तो यहाँ से ये मेरे पास वैल्यू बन गई है ए प्लस और ए की। इसी तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं ए प्लस और ए और ए प्लस की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए प्लस। तो अभी मैंने ए प्लस ए की वैल्यू निकाली है, यानी कि ए डैगर और ए की वैल्यू निकाली है। तो इस ए डैगर ए की वैल्यू को मैं चेंज कर सकता हूं। कैसे चेंज कर सकता हूं कि यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है एच, जो है वो किसके बराबर है, एच। तो यहां से मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं एच अपॉन एच कट ओमेगा, तो ये किसके बराबर हो गया 1/2, और ये हो गया पी स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू की जगह, ये वाली वैल्यू की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, एच अपॉन एच कट ओमेगा। फिर ये है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको मैं साइड में सॉल्व कर रहा हूँ ये वाली वैल्यू को। तो यहाँ लिखा हुआ है आयोटा बाई 2 और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एक्स पी, तो इसको मैं लिख देता हूँ एक्स पी माइनस पी एक्स। अब ये दोनों डायमेंशन लेस है पर इनकी वैल्यू है मेरे पास, इनकी वैल्यू क्या है एक्स पी। देखो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स एम ओमेगा अपॉन एच कट, और ये है पी और अपॉन अंडर रूट एम ओमेगा एच कट। तो एम ओमेगा से एम ओमेगा कटेगा, एच कट मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर कुछ ऐसा बनेगा, ये बनेगा एक्स पी अपॉन एच कट और यहाँ बनेगा पी एक्स अपॉन एच कट। एच कट आएगा बाहर, है ना, एच कट जो है वो बाहर आ जाएगा, तो आयोटा अपॉन 2 एच कट बाहर आ गया, तो ये बन जाएगा एक्स पी और माइनस पी एक्स। तो ये बन गया वापस से कम्यूटेटर का रिलेशन, तो ये हो गया आयोटा अपॉन 2 एच कट और कम्यूटेटर का बन गया तो इसको एक्स पी लिख दिया आपने। तो एक्स पी का जब कम्यूटेटर बनाते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन आता है वो आता है आयोटा एच कट, है ना, तो इसका सॉल्यूशन आता है आयोटा एच कट। तो ये हमारे पास बनता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये एच कट से एच कट कट जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर आता है, इस पूरे का आंसर आ जाता है -1/2। समझ में आ गया कैसे आया, ये कम्यूटेटर बनेगा वापस से, इसका रिलेशन, इसका जो आंसर आएगा आयोटा एच कट, आयोटा स्क्वायर -1, एच कट से एच कट कैंसिल हो जाएगा -1/2,
तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें क्या आएगा, -1/2 भी ऐड हो जाएगा। अब इस 1/2 को मैं ले जाता हूँ इधर बराबर के, तो इस 1/2 को मैं इधर ले गया तो ये बन गया a डैगर a प्लस 1/2, और इसको मल्टीप्लाई करा दिया मैंने h कट ओमेगा से, तो ये h ऑपरेटर की वैल्यू बन गई, है ना। तो h ऑपरेटर जो है वो किसके बराबर हो गया, वो हो गया a प्लस 1/2 h कट ओमेगा। ये बन गया हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, ठीक है। अब ए डैगर ए जो है, ए डैगर ए को हम बोलते हैं नंबर ऑपरेटर और ऑक्यूपेशन नंबर ऑपरेटर। ए डैगर ए को हम लिखते हैं कैपिटल ए से, जो कि होता है नंबर ऑपरेटर और ऑक्यूपेशन नंबर ऑपरेटर, इसकी वैल्यू ऑक्यूपेशन नंबर ऑपरेटर की होती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो h की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, n प्लस 1/2 h कट ओमेगा। ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आ गया। अब मान लो मेरे पास कोई आइगन स्टेट है n, है ना। तो आइगन स्टेट n के लिए मैं उस पर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर अप्लाई करता हूँ। तो आइगन स्टेट है n, उस पर मैंने अप्लाई किया हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इसकी जो आइगन वैल्यू है लेट सपोज वो E आ गई, E मतलब एनर्जी, और यहाँ पर है n। तो ये जो H ऑपरेटर है इसको मैं यहाँ पर अगर अप्लाई करता हूँ तो क्या बनेगा, n प्लस 1/2 h कट ओमेगा। ये n है, n, ये है n, तो n, और ये एनर्जी वैल्यू है, और ये n। तो यहाँ से मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि इसकी जो एनर्जी वैल्यू है, E, तो वो E वैल्यू किसके बराबर हो रही है, n प्लस 1/2 और h कट ओमेगा। और यही हम लिखते हैं लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी। तो ये लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी भी हो जाती है, ठीक है। तो एक चीज़ तो आपको ये मिल गई। अब उसके बाद वो कम्यूटेटर के रिलेशंस कुछ हैं वो आपको आने चाहिए अगर आपको इसके फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे कि एक रिलेशन मेरे को निकालना है, ए और ए डैगर, है ना। तो ये रिलेशन निकालना है, हालांकि इसका आंसर जो आता है वो 1 आता है, वो मैं पहले बता दूं आपको। तो ये कैसे सॉल्व होगा भाई, ए बी, प्रॉपर्टी यूज करो, प्रॉपर्टी अगर आप यूज करते हो तो प्रॉपर्टी क्या है, ए बी इसके इक्वल होता है ए बी माइनस बी ए, अगर ये दोनों कम्यूट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा ए और ए प्लस माइनस ए प्लस और ए, यानी कि ए डैगर माइनस ए। अब ये जो वैल्यू है ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं भाई, हमारे पास वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, वी नो दैट कि जो ए डैगर ए है इसकी वैल्यू है हमारे पास एच कट, वो एच ऑपरेटर अपॉन एच कट ओमेगा, और यहाँ पर है -1/2। इसलिए इसकी जो वैल्यू होगी, सिमिलरली अगर निकालना चाहो आप तो निकाल के देख भी सकते हो कि ए डैगर की जो वैल्यू होगी वो होगी एच ऑपरेटर अपॉन एच कट ओमेगा, और ये होगी +1/2। तो ये दोनों वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा एच ऑपरेटर अपॉन एच कट ओमेगा, ये हो जाएगा +1/2, ठीक। और यहाँ पर माइनस है ये ए डैगर वाला, तो ये -h, और ये वैल्यू कितनी हो गई है, ये एच कट ओमेगा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा +1/2, तो ये कटेगा यहाँ से, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1। तो यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन आया है ऑलरेडी कि ए और ए प्लस ये वैल्यू है 1, और अगर मैं इसका रिवर्स लिखूँ, यानी कि अगर मैं ऐसे लिखूँ तो ये क्या वैल्यू देगा, माइनस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस है जो हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएंगे। तो एक रिलेशन तो ये हो गया, और दूसरा कम्यूटेटर इसमें होता है ये वाला। दूसरा कम्यूटेटर क्या होता है, दूसरा है ए डैगर और ए, और यहाँ पर लिखा है ए, है ना, इसका रिलेशन निकालना। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी लगानी कौन सी, ए बी सी वाली, ए बी और सी वाली। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी लगाते हो आप, ए को छोड़ दिया, बी सी को ले लिया, प्लस फिर बी को छोड़ दिया और ए सी को ले लिया, तो बी ए सी, ये प्रॉपर्टी लगाते हो। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ कर लो, ये डैगर ऑपरेटर ब्रैकेट में, वही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ कर लो ये। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करोगे तो ए डैगर को छोड़ दिया,
साथ में आपने क्या ले लिया, ए और ए, ये ले लिया, ये ऑपरेटर कम्यूटेटर में, कम्यूटेशन में है ना, प्लस बी इसको छोड़ दिया, और यहाँ क्या ले लिया आपने, ए डैगर और ए। अब ए डैगर और ए का जो आंसर है वो क्या आएगा, जो है वो -1 बनेगा। इसका आंसर क्या बनेगा, ए डैगर ए का, ए सी लिया है ना आपने, ए को छोड़ दिया आपने, ए डैगर ए का जो आंसर है, सही लिया है क्या आपने, ए सी वैल्यू दे देगा 0। ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, 0। और यहाँ पर a प्लस ए, ये क्या बनेगा, -a। यहाँ पर -1 वैल्यू देगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है -1, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, -a, -a। तो हमारे पास a डैगर a, इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया हमारे पास -a। ठीक है, -a क्या, ये आंसर आ गया एक। इसी तरह से अगर हमें निकाला जाए, ये सेकंड रिलेशन हो गया। इसी तरह से अगर हमें कहा जाए थर्ड की बात करें, थर्ड कौन सा हो गया हमारे पास, थर्ड हो गया है ये ए डैगर ए, और अब लिखा है ए डैगर। इसके लिए फिर वापस से प्रॉपर्टी लगाओ, तो प्रॉपर्टी कौन सी है, ये लगा लो, ए बी सी बी ए सी, कोई सा भी ले लो। तो ए प्लस बी सी, ए प्लस और प्लस यहाँ पर क्या था, बी सी, बी को छोड़ दिया, ए को ले लिया, बी यानी कि ए। अब लिख लिया आपने ए प्लस और ए प्लस। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर ये वैल्यू दे देगा आप 1, तो ये बनेगा ए डैगर, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा ए डैगर प्लस 0, मतलब ये ए डैगर वैल्यू हो जाएगी। तो ये वैल्यू क्या हो गई, ए डैगर, और ये वैल्यू किसकी आई है, ए डैगर ए और ए डैगर, इसकी वैल्यू आ गई ए डैगर। ये तीसरा कम्यूटेटर रिलेशन बन गया आपका। फोर्थ रिलेशन क्या बनेगा, लोअरिंग ऑपरेटर्स के लिए बना रहा हूँ मैं, ये लैडर ऑपरेटर्स के लिए। फिर अगर हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के साथ बनाए, तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ए, यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस, और यहाँ पर है ए डैगर, इसको निकालना है। अब इसको कैसे निकालें, आपके पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है जो भी हमने निकाला था। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कितना था, एन प्लस या एच कट ओमेगा एन, भाई ये वो ऑपरेटर क्या था, एच ऑपरेटर, इसके बराबर आया था ए प्लस ए, ए प्लस ए प्लस 1/2 और एच कट ओमेगा, ये वैल्यू आई थी हमारे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की, अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाली थी ये वैल्यू। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर इसकी जगह ये सब्सटीट्यूट कर दो, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसको मल्टीप्लाई करके कर दो, ए डैगर ए और एच कट ओमेगा सब पूरा बाहर चला जाएगा, तो एच कट ओमेगा अपॉन 2 तो बाहर चला गया पूरा पूरा, तो यहाँ कितना बच गया, +1, ये +1 रह गया, 2 बाहर क्यों जाएगा, 2 नहीं जाएगा, 1/2 अंदर रहेगा, 1/2, एच कट ओमेगा पूरा पूरा बाहर चला गया, और एक ये रह गया तुम्हारा कौन सा, ए डैगर और ए ऑपरेटर, ये रह गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो एच कट ओमेगा, इसको इसके साथ करो, ए डैगर ए और इसका इसके साथ ब्रैकेट बनेगा ना, ए डैगर और ए डैगर ए, ए डैगर ए, इसका इसके साथ ब्रैकेट बन गया, और एक ब्रैकेट इसके साथ बनेगा, इसके साथ +1/2 और ए डैगर ए ए। तो कांस्टेंट के साथ जब ब्रैकेट बनेगा तो वो तो क्या आंसर देगा, 0, तो यानी कि पीछे वाला जो ब्रैकेट है वो क्या आंसर दे रहा है, 0, तो पीछे वाला ब्रैकेट तो आंसर दे देगा 0, है ना, और ये भी सेम वैल्यू हो गई, ए प्लस और ए प्लस ये सेम वैल्यू हो गई, तो पूरा का पूरा क्या आंसर दे देगा, 0 आंसर दे देगा। तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा इस केस में। ठीक है, इस केस में क्या आंसर आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से अगर हम निकालना चाहें ए, फिफ्थ नंबर पे बात कर रहा हूँ, फिफ्थ, अगर हम निकालना चाहे ए ऑपरेटर और एच, तो इसकी वैल्यू, तो ए ऑपरेटर एच मतलब एच कट ओमेगा तो बाहर ले लो पहले ही, फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ए डैगर ए प्लस 1/2, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है तो एच कट ओमेगा और ये ए डैगर, इसके ब्रैकेट बना लो अलग अलग, ए डैगर ए प्लस और ए, एक तो ये ब्रैकेट बन गया, प्लस
एच कट ओमेगा, और ये कितना बनेगा ए और 1/2। तो ये तो क्या आंसर देगा, 0 आंसर देगा ना, ये वाला क्या देगा आंसर 0। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी लग जाएगी, प्रॉपर्टी लग जाएगी कौन सी, ए बी सी वाली। तो ए बी सी वाली प्रॉपर्टी लगेगी, तो ए बी सी में तो एक बार ले लो ए बी, यानी कि ए और ए प्लस और सी बाहर, और एक बार आप ले लो सी को बाहर, सी बाहर हो गया तो बी को बाहर ले लो, बी को बाहर ले लिया यानी कि ए डैगर, तो ये बन गया ए और ए, और ये ऑलरेडी 0 हो ही गया है, अब ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो यहाँ से आपके पास आंसर आएगा ए एच, ये किसके बराबर हो जाएगा, एच कट ओमेगा, ये वैल्यू देगा 1, तो ये हो जाएगा ए। तो ये कम्यूटेटर का रिलेशन आंसर आ गया इसका, ए एच कट ओमेगा ए, है ना। इसी तरह से आपसे ये पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, ए डैगर एच, और इसकी वैल्यू जो है इसी की तरह जब सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये वैल्यू आएगी एच ओमेगा ए डैगर। तो कुल मिला के आपके पास ये 6 कम्यूटेटर रिलेशंस आ गए जो आपको याद होने चाहिए। एक तो हो गया ए डैगर, ये किसके इक्वल है, ये है 1 के इक्वल, इसका रिवर्स -1 हो जाएगा। फिर एक है आपके पास ए डैगर ए, ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू इक्वल है ए डैगर है लास्ट में, है यहाँ पे भी ए डैगर है, तो ये है ए डैगर के इक्वल। एक वैल्यू होगी ए डैगर ए और ए, तो ये वैल्यू इक्वल होगी माइनस ऑफ ए के। फिर एक रिलेशन है आपके पास एच, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है जिसको मैंने कन्वर्ट करके बताया था आपको, ए प्लस ए, ये वैल्यू 0 के बराबर। फिर ए एच, ये वैल्यू किसके बराबर, एच ओमेगा ए। फिर पूछा ए डैगर एच, और ये वैल्यू किसके बराबर है, ये है माइनस में, या माइनस और लगाना, माइनस एच कट, ये एच कट है ना जितने भी लिखे हुए हैं, एच कट ओमेगा और ए डैगर। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 आपको जो कम्यूटेटर रिलेशन है लैडर ऑपरेटर के हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में आपको याद होने चाहिए अच्छे से, है ना। ये याद होंगे तो आपके क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी, नहीं तो क्वेश्चन थोड़े से क्या होंगे, अटक जाएंगे। तो एक तो हो गई यहाँ तक बात, अब इसके आगे बात करते हैं। इसके आगे, हाँ यहाँ पर इसके आगे बात करें अब लोअरिंग एंड रेजिंग ऑपरेटर्स। लोअरिंग एंड रेजिंग ऑपरेटर्स का मैंने आपको मतलब बताया था, लोअरिंग ऑपरेटर का मतलब है जो अपनी एक वैल्यू को कम कर दे, और रेजिंग ऑपरेटर का मतलब है जो वैल्यू को बढ़ा दे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ ए कैप, है ना, तो ये लोअरिंग ऑपरेटर है, इसको मैंने किसी स्टेट पे अप्लाई किया ऐसे, तो ये है आइगन स्टेट, ये है कोई आइगन स्टेट या आइगन वैल्यू है, ये वेक्टर है सॉरी। तो इसको सॉल्व करने पर जब मैंने इस स्टेट के ऊपर ये ऑपरेटर अप्लाई किया, लेट सपोज मेरे पास कोई आंसर आया Cn और ये आया n-1। n-1 का मतलब क्या है कि ये लोअरिंग ऑपरेटर है, ये जो ऑपरेटर है ये कौन सा है, लोअरिंग ऑपरेटर। लोअरिंग ऑपरेटर, लोअरिंग ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, ऐसा ऑपरेटर जो वैल्यू को 1 से कम कर दे। तो यहाँ n है तो इसको 1 से कम कर दिया, और ये है कोई ये कांस्टेंट है, ये कोई कांस्टेंट है जिसकी कोई फिक्स वैल्यू होगी, है ना, मतलब कि ये आइगन वैल्यू है, ये क्या है, आइगन वैल्यू है, ये इसकी आइगन वैल्यू है। तो हमारे पास इस तरह से ये लोअरिंग ऑपरेटर है। अब इस लोअरिंग ऑपरेटर को एक स्टेट पे अप्लाई किया है जो कैट में लिखी हुई है ना, तो ये कैट नोटेशन लिखा हुआ है। अगर मैं इसका ब्रा नोटेशन लिखना चाहता हूँ तो ब्रा नोटेशन में क्या होता है, जस्ट कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो जाता है। तो अगर आप इसका ब्रा नोटेशन लिखेंगे तो ब्रा नोटेशन इसका क्या आएगा, ये कौन सा नोटेशन है, कैट नोटेशन। तो इसका अगर आप ब्रा नोटेशन लिखेंगे तो ब्रा नोटेशन में क्या होगा, जो कैट है वो ब्रा में कन्वर्ट हो जाएगा, कैट कन्वर्ट हो गया ब्रा में, ब्रा में कन्वर्ट होगा मतलब इसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, तो ए डैगर बन जाएगा, ये ए डैगर बन जाएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये जो वैल्यू है ये सी स्टार लिख दिया मैंने, इसको Cn स्टार लिख दिया, और इसका भी क्या बनाना है, ब्रा बनाना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको इधर ले आओ, ये n-1 और इसको लिख दिया Cn स्टार, तो ये इसका ब्रा नोटेशन बन गया। अब मेरे को इसका क्या निकालना है, ड्राइक नोटेशन। तो इसका ड्राइक नोटेशन निकालना है, ड्राइक नोटेशन। तो इसका ड्राइक नोटेशन कैसे निकालेंगे, दोनों को आपस में ब्रैकेट बना दे,
तो यानी कि मैंने ऐसा बना दिया n, और यहाँ लिख दिया मैंने a डैगर, यहाँ पर ये वाला a और ये n। तो इनको मैं जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा, n-1, यहाँ है सी एन कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ये है सी एन और यहाँ पर है n-1। अब ये तो एक नंबर है तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा स्क्वायर, जिसको मैं लिख दूंगा सी एन स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा n-1 और ये क्या बन जाएगा n-1। अब ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर ये सेम हो तो ये क्या वैल्यू दे रहा होता है, 1 वैल्यू दे रहा होता है। तो ये क्या वैल्यू दे देगा, 1 अपनी वैल्यू दे देगा, है ना। ये क्या वैल्यू देगा, 1, n-1 ये हमें क्या वैल्यू दे देगा, 1 वैल्यू दे देगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ से n, ये है a डैगर a, और ये है n, और यहाँ से ये सी एन स्क्वायर, ऐसा लिखा। a डैगर a, a डैगर a की वैल्यू हमें चाहिए, a डैगर a की वैल्यू हमें चाहिए। तो ये वैल्यू हमें मेनली वैल्यू निकालनी है सी एन स्क्वायर की। तो सी एन स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालें, ए डैगर ए, तो ए डैगर ए। लोअरिंग ऑपरेशंस हमने ऑलरेडी अप्लाई कर लिए, ए डैगर ए -1/2 ये वैल्यू दे रहा था, मल्टी इक्वल्स टू हो जाएगा n। तो यहाँ से सी एन की वैल्यू आ जाएगी √n, सी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, √n। तो आप हमेशा याद रखेंगे जब भी आप लोअरिंग ऑपरेटर लगाएंगे, लोअरिंग ऑपरेटर जब भी आप यूज़ करेंगे लोअरिंग ऑपरेटर, यानी कि a अगर आप यूज़ कर रहे हैं किसी आइगन स्टेट n पर, तो यहाँ उसका रिजल्ट आएगा √n और ये n-1, यानी कि ये अगर n है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n-1। ये लोअरिंग ऑपरेटर है। लोअरिंग ऑपरेटर का मतलब क्या है कि यदि कोई आइगन स्टेट है, तो इफ a एक्शन n इज द आइगन स्टेट ऑफ h मतलब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, h ऑपरेटर, करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू। तो करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू जो बनेगी, करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू, वो आइगन वैल्यू क्या बनेगी, हमारे पास वैल्यू आती ई, हमने यहाँ देखा था, यहाँ पर बताया था मैंने तुम्हें, ये बनाया था जो ये वाला आ गया, ये लिखा था मैंने यहाँ पर, आइगन वैल्यू ई आई थी। तो अब जो आइगन वैल्यू आएगी, क्योंकि मैंने ए लगाया है, लोअरिंग ऑपरेटर लगाया है, तो उसकी आइगन वैल्यू कम हो जाएगी। किससे कम हो जाएगी, एच कट ओमेगा से, एच कट ओमेगा से। जैसे ही मैंने ये अप्लाई कर दिया तो इसकी आइगन स्टेट जो है, यानी कि आइगन वैल्यू ई थी जो पहले, वो अब कितनी हो जाएगी, ई माइनस एच कट ओमेगा, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो एक यूनिट एनर्जी से इसकी वैल्यू क्या हो गई, ड्रॉप हो गई। तो ये लोअरिंग ऑपरेटर है। इसी तरह से होता है रेजिंग ऑपरेटर। तो रेजिंग ऑपरेटर को हम कैसे लिखेंगे, रेजिंग ऑपरेटर, रेजिंग ऑपरेटर। तो रेजिंग ऑपरेटर को आप डैगर से लिख रहे हो, रेजिंग ऑपरेटर को आप कैसे डिफाइन करोगे, रेजिंग ऑपरेटर के लिए आप लिखोगे ए डैगर एन। ऑब्वियस सी बात है, इसकी वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा, तो यहाँ पर इसकी आइगन वैल्यू मान लो सी एन आ गई, तो ये हो जाएगा n+1। तो अब ये इसकी आइगन वैल्यू हो गई, यहाँ आइगन वैल्यू। अब इसका ये कौन सा नोटेशन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इसका कौन सा नोटेशन, जो कैट नोटेशन है, इसका ब्रा नोटेशन लिखोगे तो इसका जो ब्रा नोटेशन बनेगा, इसका जो ब्रा नोटेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो बनेगा n, और ये इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करोगे तो ये हो जाएगा a। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर ये n+1 और ये हो जाएगा Cn और ये कंजुगेट। अब इसका डायरेक्ट नोटेशन लिखना है, तो डायरेक्ट नोटेशन इसका जब लिखोगे, डायरेक्ट नोटेशन, तो इसका जब डायरेक्ट नोटेशन लिखोगे, यानी कि ये लिखना चाह रहे हैं हम n a डैगर और ये n, तो यहाँ पर वापस से वही Cn² पर, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा n+1 और ये n+1। तो यहाँ पर जो Cn² है वो किसके इक्वल होगा, n+1 के।
और सी एन स्क्वायर एन प्लस वन के जब इक्वल होगा तो सी एन की वैल्यू आएगी यहाँ पर अंडर रूट एन प्लस वन। मेरा कहने का मतलब है जब आप रेजिंग ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे तो वैल्यू एक से बढ़ा रहा होगा, और जो रूट है जो यहाँ पर आया था अंडर रूट एन, यहाँ पर वैल्यू आई थी अंडर रूट एन, यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी एन प्लस वन। तो ये रेजिंग ऑपरेटर हो गया। इस केस में अगर आप एनर्जी आइगन वैल्यू देखेंगे तो वो लिखी जाएगी ई प्लस एच कट ओमेगा। वहां पर एनर्जी आइगन वैल्यू लिखी गई थी ई माइनस एच कट ओमेगा, यहां पर लिखी जाएगी ई प्लस एच कट ओमेगा। तो इफ ए डैगर एन इज आइगन स्टेट, ऐसा लिख लो, आइगन स्टेट ऑफ एच ऑपरेटर, देन आइगन वैल्यू इज ई प्लस एच कट ओमेगा, यानी कि 1 यूनिट से जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पर अभी तो हमने देखा जो लेटर ऑपरेटर है उसको किस तरह से हम यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि जो वेव फंक्शंस हैं उस पर किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन। तो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन में हमारे पास कोई फंक्शन है, कोई आइगन स्टेट है n, तो हमारे पास कोई आइगन स्टेट है n ना। तो लेट सपोज, मैं ऐसा लिख देता हूं, लेट सपोज एन आइगन स्टेट जो है वो हमने ले ली n, इसके ऊपर हमने एक्शन लगाया लोअरिंग ऑपरेटर का, है ना। तो अप्लाई एक्शन ऑफ ए, एक्शन ऑफ ए का मतलब है लोअरिंग ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगा रहे हैं। तो हमने यहाँ लगा दिया ए और इसके ऊपर एन के ऊपर ये लगा दिया। तो इसका एक्शन होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर ए के ऊपर एक्शन होता है तो क्या बनता है सी एन एन माइनस वन, और सी एन की वैल्यू हमें पता है अंडर रूट एन, और कितना होता है एन माइनस वन होता है। ठीक है, ये होता है ग्राउंड स्टेट की बात है। ग्राउंड स्टेट का मतलब हो गया यहाँ पर एन की वैल्यू जीरो है। तो फॉर ग्राउंड स्टेट तो ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि n बराबर जीरो, तो यहाँ पर a और यहाँ पर जीरो। अब ये जीरो में एक्शन लगाएंगे तो वो क्या आता है अंडर रूट एन एन माइनस वन। तो जीरो से नीचे तो कौन सी स्टेट जाएगी, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, जीरो। और ये जो स्टेट है ये किसी वेव फंक्शन को शो कर रही है। किसको शो कर रही है, वेव फंक्शन को। तो अब जो ए ऑपरेटर है उस ए ऑपरेटर की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू थी, ये क्या वैल्यू लिखी थी आपने, ये लिखा था 1/√2, यहाँ लिखा था आपने पी लिखा था ना, हाँ नहीं एक्स, आपने लिखा था एक्स प्लस आयोटा पी, ऐसा कुछ लिखा था। तो ये कैपिटल एक्स और कैपिटल पी की वैल्यू डाल देंगे तो फिर हम लिख सकते हैं वो वैल्यू। तो अब मैं कैपिटल एक्स और कैपिटल पी की वैल्यू डाल के वो वैल्यू लिख रहा हूँ। तो ए ऑपरेटर की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ कुल मिलाकर, तो ये वैल्यू क्या बनेगी अंडर रूट एम ओमेगा ओवर 2h कट, और ये हो गया एक्स कैप प्लस आयोटा, और पी मैंने एक्स कैपिटल एक्स और कैपिटल पी की वैल्यू डाल दी यहाँ पर बस, और कुछ नहीं किया। 2m ओमेगा एच कट, और ये वेव फंक्शन है इससे रिलेटेड तो साई जीरो कर दिया मैंने इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें जो है साई को आप, जो पी ऑपरेटर है मोमेंटम ऑपरेटर, वो किसके बराबर होता है माइनस आयोटा डी, अगर डायरेक्शन है एक्स तो डी अपन डी एक्स, डेल ओवर डेल एक्स हो जाएगा। तो आप फंक्शन को दोनों के साथ लिख दो, तो ये बनेगा m ओमेगा ओवर 2h कट, और ये x जो पोजीशन वेक्टर है उसमें ज़्यादा कुछ चेंज आता नहीं, तो ये साई नॉट, ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पर जब आप p ऑपरेटर की वैल्यू रखोगे तो आयोटा स्क्वायर देगा -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिखा जाएगा प्लस, ये लिखा जाएगा h कट, और ये हो जाएगा अंडर रूट 2m ओमेगा h कट, और यहाँ बनेगा d ओवर dx, और ये आ गया साई नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको आप ट्रांसपोज करो, तो इसको जब आप ट्रांसपोज करके लिखोगे, मतलब सारा गुणा भाग जब कर लोगे, तो d साई ओवर dx यहाँ पर लिखा जाएगा इक्वल्स टू -m ओमेगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे अपॉन h कट, और ये बनेगा x ओमेगा, x साई नॉट।
ये बनेगा एक्स साई नॉट। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है जिसे आपको सॉल्व करना है, तो डी साई नॉट अपॉन साई नॉट इक्वल्स टू माइनस एम ओमेगा अपॉन एच कट, और ये बन जाएगा एक्स डी एक्स, है ना। क्या बनेगा? एक्स डी एक्स। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ लॉग में बनेगा, तो ये बनेगा एल एन साई, एल एन साई, ठीक है, एल एन साई नॉट। और इधर क्या बनेगा? यहाँ बनेगा माइनस एम ओमेगा अपॉन एच कट, और ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस एल एन ए, ये बनेगा। फिर जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन बन के आएगी साई एक्स नॉट। नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ मैं, साई एक्स नॉट, और साई एक्स नॉट की वैल्यू बनेगी ए एक्सपोनेंशियल माइनस एम ओमेगा अपॉन एच कट, और ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये वैल्यू बनी। फिर इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे, यानी कि यहाँ आप कंसीडर कर लो, कंसीडर क्या करोगे आप, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर एक वैल्यू कंसीडर करोगे जिसको लिखोगे एम ओमेगा अपॉन एच कट, ये अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है। तो ये वैल्यू जब आप डाल दोगे तो यहाँ पर साई एक्स नॉट को क्या लिखेंगे? साई एक्स नॉट को लिखेंगे हम ए एक्सपोनेंशियल और माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये वेव फंक्शन आ गया, ग्राउंड स्टेट में है। किसमें है ये? ग्राउंड स्टेट में है। अब यहाँ पर हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालने के लिए हम लगाएंगे कंडीशन नॉर्मलाइजेशन की, तो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, यहाँ पर लिख दिया मैंने साई नॉट एक्स साई एक्स डी एक्स और इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन लगाई। तो ये कंडीशन लगाएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा ये 2a स्क्वायर, है ना। क्या बन जाएगा? 2a स्क्वायर, और एक्सपोनेंशियल, यहाँ से एक्सपोनेंशियल, और ये वैल्यू बन जाएगी माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी। और क्या रहेगा? डी एक्स इक्वल्स टू 1। जब इसको आप सॉल्व करोगे, अच्छा ये इवन फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा तो यहाँ पहले ए स्क्वायर आएगा, सॉरी। अब ये क्योंकि इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इवन फंक्शन, इवन फंक्शन है तो लिमिट चेंज होगी, और ये बन जाएगा 2a स्क्वायर, और ये हो जाएगी 0 से इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 1। और यहाँ से a की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी अल्फा अपॉन अंडर रूट पाई, और इसकी पावर 1/2। तो जो वेव फंक्शन है ग्राउंड स्टेट में वो हो जाएगा कितना? अल्फा अपॉन अंडर रूट पाई, और इसकी पावर कितनी है? 1/2। अल्फा की वैल्यू फिक्स है ये एम ओमेगा अपॉन एच कट, और ये कितना बन जाएगा? एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट में वेव फंक्शन की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये कई बार ये मैंने एनर्जी स्टेट के जब क्वेश्चन कराए थे उसको में, तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिले भी होंगे इस तरह के क्वेश्चंस। अब हम इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे, कौन सी? जो एक्सपेक्टेशंस वैल्यू है, जैसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, उस तरह की हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं। हमारे पास वैल्यू लिखी हुई थी ए की, तो ए की अब मैं वैल्यू लिख रहा हूँ उसके एक्स के फॉर्म में, तो एम ओमेगा अपॉन 2h कट, 2h कट एक्स प्लस पी आयोटा अपॉन अंडर रूट 2m ओमेगा एच कट, ये वैल्यू लिखी हुई है। इसी तरह से हमारे पास लिखी है ए डैगर की वैल्यू, ए डैगर की वैल्यू में क्या है? माइनस लगा हुआ है बस, m ओमेगा अपॉन 2h कट x, और यहाँ लगा हुआ है माइनस, तो माइनस आयोटा p, और ये कितना? 2m ओमेगा एच कट, ऐसा बना हुआ है। तो एक बार क्या करेंगे, एक बार दोनों को ऐड कर दो, एक बार दोनों को माइनस कर दो। एक बार दोनों को ऐड करोगे, इसको और इसको ऐड करोगे, तो यहाँ से बनेगा x की वैल्यू मिलेगी, और x की वैल्यू मिलेगी हमें x, ये दोनों ऐड होंगे तो p से p कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस a, पहले मैं कर रहा हूँ a प्लस a डैगर, तो यहाँ से क्या बनेगा? ये बनेगा m ओमेगा अपॉन 2h कट x, और ये ट्वाइस हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस। अब इस 2 को अंदर ले जाओगे, 2 को अंदर ले जाओगे तो नीचे से एक 2 से 2 कटेगा, ऊपर बचेगा √2, तो यहाँ से x की वैल्यू बचेगी, x की वैल्यू क्या बचेगी? ये बचेगी h कट ओवर 2m ओमेगा, 2m ओमेगा, ये हो गया a
और प्लस ए डैगर, ये वैल्यू आ गई हमारे पास एक्स ऑपरेटर की। इसी तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं पी ऑपरेटर की। तो पी ऑपरेटर की वैल्यू के लिए आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो वैल्यू बनेगी 1/i, ये हो जाएगा एच कट एम ओमेगा अपॉन 2, और यहाँ बनेगा ए ऑपरेटर माइनस ए डैगर। ये वैल्यू हमारे पास हो गई पी ऑपरेटर की। अब पी ऑपरेटर और एक्स ऑपरेटर की हमें वैल्यू मिल गई। अब अगर मेरे को पूछा जाए कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स निकालो, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमने लिखा एक्स वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा कि मेरे को ये वैल्यू लेनी है एच कट ओमेगा वाली, है ना। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू में हम क्या करते हैं, हम कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेके और उसमें बीच में एक्स की वैल्यू पुट करा के उसका इंटीग्रेशन कराते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स जो है उसका मतलब है ये ए प्लस ए, है ना। एक्स का मतलब क्या है, यही तो है एक्स का मतलब। अब हमें क्या करना है, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। तो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू आइगन स्टेट मान लो कोई है n, तो कैसे लिखोगे n और x और क्या लिखोगे n। तो अब x की जगह क्या पुट करोगे, ये पुट करोगे पूरा ऑपरेटर। तो इसकी जगह आप लिखोगे, अब कांस्टेंट क्या होगा, बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट कौन होगा, अंडर रूट एच कट अपॉन 2m ओमेगा, 2m ओमेगा, ये बाहर आ गया। यहाँ क्या रह गया n, और यहाँ क्या रह जाएगा a प्लस ए, ये रह जाएगा डैगर, डैगर, और यहाँ क्या रह गया n, ये रह गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करना है हमें। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा। एक एक करके सॉल्व करने का मतलब ये लिख देता हूँ एक बार, तो एच कट ओवर 2m ओमेगा, यहाँ लिखा n ए n प्लस, फिर लिखोगे n ए प्लस n, ऐसे लिखा। और पूरे में से कॉमन कितना निकाल रखा है आपने, अंडर रूट एच कट अपॉन 2m ओमेगा। तो अंडर रूट एच कट अपॉन 2m ओमेगा आपने कॉमन निकाला हुआ है। इसका आंसर चाहिए आपको n a n। तो आपको कौन सा नोटेशन सॉल्व करना होता है, कैट नोटेशन, क्योंकि जो ब्रा नोटेशन हो उसमें कॉम्प्लेक्स कंजुगेट वैल्यू होती है, तो आप कैट नोटेशन सॉल्व करोगे। तो ए एन का जो कैट नोटेशन आएगा, जो उसका सॉल्यूशन आता है वो क्या आता है, अंडर रूट एन और n माइनस वन, है ना, अंडर रूट एन और n माइनस वन। तो इसका जब सॉल्यूशन करोगे तो क्या बनेगा, ये तो बाहर निकल गया, यहाँ बनेगा n, और इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा अंडर रूट एन, है ना। तो इसका जो सॉल्यूशन लिखोगे वो लिखोगे अंडर रूट एन, और ये बनेगा अंडर रूट एन और n माइनस वन, ये इसका सॉल्यूशन होगा। और इसी तरह से इसका जो सॉल्यूशन है दूसरा वाला मतलब ये वाला, इसमें क्या बनेगा, अंडर रूट एन प्लस वन और n प्लस वन, है ना, अंडर रूट एन प्लस वन और n प्लस वन। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या लिखोगे आप, यहाँ पर लिखोगे n और अंडर रूट एन प्लस वन और n प्लस वन, हाँ ये लिखोगे। तो ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को ले लो बाहर। तो एच कट ओवर 2m ओमेगा, तो अंडर रूट n बाहर, ये हो गया n माइनस वन। सिमिलरली यहाँ से अंडर रूट n प्लस वन बाहर, ये हो गया n और n प्लस वन। ठीक है, तो अब ये जो है दो अलग अलग फंक्शन हो गए, दो अलग अलग आइगन स्टेट्स हो गई, तो ये वैल्यू क्या देगी, जीरो, और ये भी क्या वैल्यू देगी, जीरो। इसका मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स कितना आ गया, जीरो आ गया। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स कितना आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, तो ये एक लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी होती है, जीरो, है ना। तो फॉर LHO इट्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स कितना होता है, जीरो। देन हमें करना है किसका, एक्सपेक्टेशन वैल्यू पी के निकालनी है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू पी के लिए निकालें, तो पी के लिए क्या लिखोगे,
पी, ये सेकंड बता रहा हूँ मैं आपको। पी के लिए वैसे ही लिख दोगे जैसे यहाँ लिखा है। यहाँ कैसे लिखा था, एन एक्स एन, तो यहाँ लिख दोगे एन पी ऑपरेटर और एन। पी ऑपरेटर में कौन सी वैल्यू चलेगी, पी ऑपरेटर में ये चलेगी, तो कांस्टेंट बाहर, तो 1/i और अंडर रूट एच कट एम ओमेगा अपॉन 2 और यहाँ एन, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन रहा है, ए माइनस ए, तो ये ए और माइनस ए डैगर और ये एन। इसको जब सॉल्व करोगे, जैसे मैंने ये सॉल्व किया है ठीक वैसे ही ये सॉल्व करोगे, तो यहाँ से भी आंसर निकलेगा तुम्हारा कितना, 0। यानी कि लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए उसके मोमेंटम ऑपरेटर के एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी कितनी आती है, 0 आती है। मोमेंटम ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी 0 और उसकी जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन ऑपरेटर है, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी 0। अब हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, अब हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखोगे तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें एन, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा एन। एक्स स्क्वायर की जब लिखेंगे तो यहाँ पर अब एक्स स्क्वायर में देखो ये जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो एच कट अपॉन 2m ओमेगा, ये तो बाहर निकल गया, तो बाहर क्या निकलेगा, एच कट अपॉन 2m ओमेगा और ये लिखा जाएगा n और a प्लस ए और a प्लस ए ऐसा लिखा जाएगा और ये n इस तरह से, a प्लस ए और a प्लस ए इस तरह से लिखा जाएगा। फिर आपको इसका करना पड़ेगा, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि इसको आप मल्टीप्लाई करो, तो इसको करोगे तो एच कट अपॉन 2m ओमेगा, ये बनेगा n, तो यहाँ बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए डैगर का स्क्वायर, ए डैगर का स्क्वायर, ए डैगर स्क्वायर, फिर बनेगा ए ए डैगर, ए डैगर है, ए डैगर और एक बनेगा ए डैगर ए और एन। अब इनके साथ आपको वो बनाना है, तो एक तो बनेगा एन ए स्क्वायर एन प्लस एक बनेगा एन ए डैगर स्क्वायर एन, एक बनेगा एन ए डैगर एन प्लस एक बनेगा एन ए डैगर ए एन, ये बनेगा। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करोगे, पहले मैं एक करके बता देता हूँ, बाकी सब उसी तरह से सॉल्व होंगे, आप आंसर निकाल लेना। जैसे कि मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इस वाले को सॉल्व करता हूँ, तो एन ए स्क्वायर और एन, इसको मैं सॉल्व करूँ तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, एन ए और एन। पहले एक को सॉल्व कर लो, यानी कि पहले इसको सॉल्व कर लो। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या रहेगा, एन ए, और इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, अंडर रूट एन आएगा। अंडर रूट एन को निकाल दो बाहर, अंडर रूट एन को निकाल दो बाहर, तो एक तो आ जाएगा, पहले ही अंडर रूट एन निकल के बाहर आ गया। फिर इसके सॉल्यूशन में क्या बनेगा, n-1, है ना, तो यहाँ पर लग जाएगा n-1, इसके ऊपर a अप्लाई करो, तो अब इसका अंडर रूट बनेगा, यानी कि n और एक बन जाएगा n-1। अब क्या बचेगा, ये n और यहाँ पर हो जाएगा एक और कम हो जाएगा, तो ये बन जाएगा n-2। तो कुल मिलाकर जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी जगह लिखा जाएगा अंडर रूट n और n-1, है ना। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इसकी जगह लिखा जाएगा एच कट अपॉन 2m ओमेगा, इसकी जगह लिखा जाएगा अंडर रूट n-1 और यहाँ लिखा जाएगा n और n-2, ये लिखा जाएगा। इसी तरह से डैगर वाला जब सॉल्व करोगे तो उसमें बनेगा n+1 अंडर रूट का, अंडर रूट n+1 और अंडर रूट n+2, ये बनेगा, और यहाँ पर बनेगा n प्लस n और n+1, ये बनेगा। इसी तरह से इन दोनों को सॉल्व करोगे, तो इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर है मेरे पास n+1 और n+1 और यहाँ बनेगा n। सिमिलरली यहाँ पर बनेगा अंडर रूट n और ये है n और n, ये बनेगा। तो देखो ये तो दोनों क्या वैल्यू देंगे, 0, ये 0 वैल्यू देगा और ये वाला भी 0 वैल्यू देगा, ये वैल्यू देगा 1 और ये भी क्या वैल्यू देगा, 1, तो ये हो जाएगा n+1
और ये हो जाएगा n। तो बचेगा क्या आपके पास बचेगा h कट अपॉन 2m ओमेगा n+1 और प्लस n, तो ये बनेगा 2n+1, है ना। तो स्क्वायर की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगी वो आएगी h कट ओवर 2m ओमेगा, और यहाँ पर बनेगा 2n+1, है ना। क्या बनेगा 2n+1। इसको आप लिख सकते हैं फर्दर कैसे, 2 से 2 को डिवाइड कर दो तो h कट अपॉन m ओमेगा, और ये आप लिख लोगे n+1/2। तो ये एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गई जो आपको याद रखनी पड़ेगी। ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गई इसकी। इसी तरह से आप पी स्क्वायर की निकाल सकते हो। तो सिमिलरली आप वैल्यू निकाल सकते हो पी स्क्वायर की। तो पी स्क्वायर की जब आप वैल्यू निकालोगे तो वो लिखी जाएगी n+1/2, लिखी जाएगी ये n+1/2 और m h कट ओमेगा। ये पी स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो गई, है ना। ये याद रहनी चाहिए आपको। तो ये पी स्क्वायर की हो गई। अब अगर हमें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन लिखना है तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन के क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर में होता है ये वाला, और ये एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर होता है। एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली है, वो कितनी आई है h कट ओवर 2m ओमेगा और 2n+1, या चाहो तो ये वाली वैल्यू रख दो। एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी आई थी, 0 आई थी। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, ये बनेगा, इसको रूट में लिख दिया बस, h कट ओवर m ओमेगा, और ये कितना हो गया n+1/2। ये वैल्यू हो गई अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, यानी कि डेल्टा एक्स की वैल्यू हो गई। तो ये डेल्टा एक्स की वैल्यू हो गई। सिमिलरली आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, पी की। तो सिमिलरली वैल्यू ऑफ पी, सिमिलरली डेल्टा पी, तो डेल्टा पी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट, ये वाली वैल्यू रख दो अंडर रूट में, n+1/2 और m h कट ओमेगा। तो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का आप मल्टीप्लिकेशन निकालोगे तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाओगे तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी वो किसके बराबर आ जाएगा, वो n+1/2 और इंटू एच कट, n+1/2 और इंटू कट, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक चीज़ें हो जाती हैं जो आपके एमएससी जब भी आपके आएगा एमएससी के सिलेबस में, तो ये बहुत काम आएगा आपका लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर में, है ना। तो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर में एक तो हमने देखा कि उसको फंक्शन से कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन से, और एक हमने देखा उसको कम्यूटेटर के थ्रू किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो फुली ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके ऑब्जेक्ट जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।